आज के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 संस्कृत पीयूषम द्वितीय भाग, जो संस्कृत की पुस्तक चलती है कक्षा 10 में बिहार बोर्ड के, उसके पंचम पाठ पाठ 5 भारत महिमा पाठ के ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस समय परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 50 अंक के आ रहे हैं। अभी परीक्षा में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमारा होगा 60 क्वेश्चन पेपर में, लेकिन हमको बनाना कितना है 50, एक एक नंबर का होगा। और यदि हम 50 सही बना दिए तो हमको मिलेंगे 50 नंबर। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद्य हैं। भारत महिमा जो पाठ है उसमें कुल कितने पद्य हैं, तो हमारा उत्तर होगा 5। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद्य हैं 5। उसमें 2 जो है पुराण से है और 3 जो है आधुनिक पद्य हैं। कुल 5 पद्य हैं। हमारा देश क्या कहलाता है? हमारा देश क्या कहलाता है? भारतवर्ष। सिंपल, हम भारतवर्ष के वासी हैं। हमारा देश क्या कहलाता है? भारतवर्ष। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो हमारा उत्तर होगा भारतवर्ष की। हमारा जो देश है विश्व गुरु कहलाया और हमारे देश की महिमा हर जगह गाई जाती है। प्रश्न संख्या 4 है कि भारत महिमा पाठ में पहला पद्य जो है किस पुराण से लिया गया है, तो पहला पद्य जो है विष्णु पुराण से लिया गया है। भारत महिमा पाठ में पहला पद्य किस पुराण से लिया गया है? उत्तर होगा विष्णु पुराण। आया व्यय गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि वागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। आया है ऐसा, वह पहला पद्य है इस भारत महिमा पाठ के और वह विष्णु पुराण से है। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि किसके प्रति भक्ति हमारे कर्तव्य रूप में है? अपने देश के प्रति। किसके प्रति भक्ति हमारे कर्तव्य रूप में है? अपने देश के प्रति, भारत के प्रति, भारतवर्ष के प्रति, आर्यावर्त के प्रति। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। यह किस पुराण का है? तो यह प्रथम पद्य ही है, यही प्रथम पद्य है और यह जो है विष्णु पुराण से लिया गया है। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदुत स्वयं हरिः। यह पद्य किस पुराण का है? भागवत पुराण का। और यह इस भारत महिमा पाठ का दूसरा पद्य है। और यह कहाँ से लिया गया? भागवत पुराण से। 2 मैं बताया आरंभ में कि 2 पुराण से पद्य लिए गए हैं। पहला पद्य जो है विष्णु पुराण का है और दूसरा पद्य जो है भागवत पुराण का है। कहाँ भिन्न भिन्न धर्म और जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं? इस भारतवर्ष में। इस भारतवर्ष में आया है आधुनिक पद्य आया कि विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदय यह एकत्व भावम वहंतो वसंती। भिन्न भिन्न धर्म और जाति के लोग यहाँ एक साथ मिलकर के रहते हैं, यह इस भारत की पवित्र धरती पर। तो प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो गया। कहाँ भिन्न भिन्न धर्म और जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं? भारतवर्ष में। प्रश्न संख्या 9 है हमारा कि भारत महिमा पाठ के आधार पर कौन गीतों को गाते हैं? देवतागण। भारत महिमा पाठ के आधार पर कौन गीतों को गाते हैं? हमारा उत्तर होगा देवता गण। प्रश्न संख्या 10 है यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? वत्सला है। हमारी निर्मल मातृभूमि कैसी है? वत्सला। और वत्सला किसे कहा जाता है? जहां अपनी संतान और माँ के बीच का जो प्रेम है वही वात्सल्य है, उसे ही वत्सला कहा जाता है। और यह हमारी माँ, हमारी धरती, हमारा भारतवर्ष है। हमारी भारत की धरती कैसी है? विशाला। भारत की धरती कैसी है? विशाला है। आया भी है विशाला स्मदीया धरा भारतीय। इस भारतवर्ष की धरती विशाल है। प्रश्न संख्या 12 है हमें हमेशा किसकी पूजा करनी चाहिए? भारतवर्ष की। हमें हमेशा भारत माता की पूजा करनी चाहिए। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 13 पर। और प्रश्न संख्या 13 है पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? यानी पुराणों को किसने लिखा? महर्षि वेदव्यास ने।
महर्षि वेद व्यास ने पुराणों को लिखा है। पुराण ग्रंथ पूछ देगा कि पुराण किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास ने। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर प्रसन्न होते हैं। यह भारत की ही धरती है जहाँ ईश्वर भिन्न भिन्न रूपों में अनेक बार अवतरित हुए। प्रश्न संख्या 15 है कि भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन हैं? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? महर्षि वेद व्यास। किस देश में देवता बार बार जन्म लेते हैं? भारतवर्ष में। यह भारत की धरती है जहां देवतागण जो है बार बार जन्म लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? देशभक्ति। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? देशभक्ति होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 18, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भागवत पुराण से। वही जो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, अहो अमी शाम किम कारिशोभम, तो वह जो है भागवत पुराण का पद्य है। प्रश्न संख्या 19 है कि भारत महिमा पाठ में आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? डॉक्टर उमाशंकर शर्मा ऋषि। डॉक्टर उमाशंकर शर्मा के साथ ऋषि भी लगा हुआ है, और वहीं जो आधुनिक 3 पद्य हैं आपके, उसके रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 20 है हमारा, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या है 18, अष्टादश। इस संसार का गौरव कौन है? इस संसार का गौरव कौन है? हमारा उत्तर होगा भारतवर्ष। प्रश्न संख्या 22, भारत महिमा पाठ में पुराणों के कितने पद्य संकलित हैं? 2। एक पहला जो है विष्णु पुराण से और दूसरा भागवत पुराण से। गायन्ति देवा विष्णु पुराण और अहो अमीशाम क्या हो जाएगा? भागवत पुराण। भारत भूमि सदा किससे सेवित है? भारत की भूमि जो है हमेशा किससे सेवित है? सागर, नदी, पर्वत और झरनों से सेवित है। अया व्यय बनय पर्वतय निर्जरय भव्यभूति वहंती भी ईसा शुभाचयापगा। सागर, नदी, पर्वत और झरनों से यह भारत की धरती जो है हमेशा सेवित है। स्वर्गा पवर्गास्पद मार्गभूत देश कौन सा है? भारत। प्रश्न संख्या 25 है हमारा कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारतवर्ष के। हम जिस देश में रहते हैं, जहाँ के अन्न को ग्रहण करके पल बढ़ रहे हैं, जिस धरती के, उसी धरती, उसी भारतवर्ष का इस पाठ में वर्णन किया गया है। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारतवर्ष के, भारत के। तो यहाँ तक हम लोगों ने पंचम पाठ 5 के भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर का जितना भी बनता था इस पाठ में मैंने प्रयास किया है कि वो सभी प्रश्न जो है इसमें आ जाएं, और सबको मैंने नोट किया है, फिर आपको पढ़ा भी दिए, तो हमारे बच्चे जो है एकदम याद कर लें, परीक्षा में एक भी प्रश्न न छूटे, अति उत्तम अंक अर्जित करें। इसी शुभकामना के साथ मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हम अगले चैप्टर में मिलते हैं 6वां अध्याय पाठ 6 में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।